आज का विषय औरत है। स्त्री की स्थिति पर बात करना चाहूंगी आज। स्त्री की गहराई, प्रकृति की मुस्कान। इसका टाइटल भी यही है, द डेप्थ ऑफ द वुमेन, द स्माइल ऑफ नेचर। एक अनकहा सा सत्य। मैं एक औरत हूँ और आज इसी विषय पर बात करना चाहूंगी। औरतों के जीवन को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं कहना चाहती हूँ औरतों को कि आप पूर्ण हो, आप अपने अंदर गहरे से उतरो, बिना डर बिना रोग, सिर्फ अपने अनुभवों के साथ। आप अपने अनुभव के साथ पूरी तरह मौजूद रहो। बस अपना हर भाव, हर डर, हर खुशी सब महसूस करो। तुम्हारे अनुभव केवल तुम्हारे ही अनुभव नहीं है। ये पृथ्वी, सृष्टि, प्रकृति के साथ नदियों, हवा, हर एक हलचल जो हो रही है, हर मौन से जुड़ा हुआ है। तुम ये सब करके संसार के संतुलन में योगदान ही दोगी। स्त्री आज कमजोर इसलिए नहीं कि उसके पास शक्ति नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने सेंटर, अपनी असली शक्ति को ही भुला दिया। समस्या ये नहीं कि औरत को सम्मान नहीं मिला, समस्या ये है उसको पहचान की जगह भूमिकाएं दे दी गई। माँ बनो, पत्नी बनो, बेटी बनो, सब बनो, बस स्वयं जो हो ना तुम, वो मत बनो। यही सबसे गहरी हिंसा है मेरे लिए। जहाँ शरीर तो सुरक्षित हो गया इन भूमिकाओं में उसका, पर कॉन्शियस जैसे कैद हो गई। सुधार हो सकता है इन चीजों में, कानून से नहीं होगा, शोर से नहीं, चिल्लाने से भी नहीं, और लड़ाई से भी नहीं होगा। क्योंकि जिसे तुम बदलना चाहती हो ना, वो बाहर कहीं नहीं, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भीतर बैठा है तुम्हारे। औरत की स्थिति तब बदलेगी जब वे समझेगी कि वे किसी की आधी नहीं पूरी है वो, बल्कि इससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस और प्रवेश का द्वार है वे ऊर्जा का। प्रकृति कभी आक्रामक नहीं होती, उसे नहीं होना पड़ा, फिर भी सब उसी से जन्मा। स्त्री की शक्ति दबाने में नहीं, उत्पन्न करने में है। स्त्री को खुद में सुधार करने का अर्थ ये नहीं कि पुरुष की बराबरी करनी है, उसको पुरुष के जैसे बनने की कोशिश करनी है। पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। उसे खुद में स्थिर रहना है स्वयं के रूप में। स्त्री और पुरुष का संबंध भावनाओं और समझौतों का हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। ये चलता है भीतर से, ऊर्जा के हिसाब से, ऊर्जा के लेन देन से, आदान प्रदान से। प्रकृति हमेशा बैलेंस में प्रसन्न होती है जब पुरुष रक्षक नहीं स्थिर हो और स्त्री निर्भर नहीं प्रवाह हो। प्रकृति के हिसाब से स्त्री का काम पुरुष को पूरा करना नहीं, पुरुष का काम स्त्री को संभालना नहीं। दोनों का काम है अपने अपने बैलेंस में, अपने अपने सेंटर में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। यदि ये हो गया ना, तो फिर ये होगा ना, प्रेम में कोई मांग रहेगी एक दूसरे से, एक साथ रहते हुए भी दोनों में जगह होगी, ना कोई डर रहेगा, ना कोई अधिकार। स्त्री और पुरुष प्रकृति में बैलेंस के लिए है, संतुलन के लिए है। स्त्रियों को सबसे ज्यादा विरोधी स्त्रियों ने ही कमजोर किया, जो उनके विरोध में खड़ी हो गई, किसी न किसी रिश्ते, किसी न किसी रूप में। कभी परंपराओं का वास्ता देकर, कभी समाज का, कभी चुप करा दिया उसको कोई डर दिखाकर। पुरुष हमेशा सहयोगी रहा है औरत का, उसने कभी किसी से तुलना नहीं की उसकी। जब एक औरत दूसरी औरत का विरोध करेगी, इससे स्वयं कभी भी मुक्त नहीं हो सकती। औरत का जागना ज्ञान प्राप्त करने से नहीं होगा कि वे ज्ञानी हो गई, ज्ञानी है। शिक्षा से भी नहीं होगा कि बहुत पढ़ी लिखी है। काम करने वाली औरत की स्थिति भी उसके बात करके देखो, पता चल जाएगी आपको। औरत तब जागेगी, तब निखरेगी, जब वे ये पहचान ले, मैं किसी भूमिका के लिए नहीं बनी हूँ, भूमिकाएं बनी थी बस मेरे लिए। जिस दिन स्त्री अच्छी बनने की कोशिश छोड़ देगी, नकली दिखावा छोड़ देगी, उसी दिन प्रकृति सांस ले पाएगी। स्त्री की सबसे बड़ी गलती ये है, उसने अपने दर्द को कई नामों में दे दिया। सहना, त्याग करना, वो आधी है, कर नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी, होगा नहीं उससे। और उसने आध्यात्मिकता समझ लिया इसको कि मैं अध्यात्म हो गई ये सब करके। लेकिन प्रकृति सहन नहीं करती कभी, ये नहीं पता उसको। वे बहती रहने से शुद्ध होती है। स्त्री रुक जाती है, सहती है, रोती है, नदियां सूखती हैं। स्त्री बोलती नहीं, जंगल जलते हैं। ये कोई प्रतीक नहीं, ये ऊर्जा का नियम है, प्रकृति का नियम है ये।
औरत को कुछ भी बनने की जरूरत नहीं, उसे बस ये याद रखना है कि उसकी उपस्थिति ही संतुलन है, बैलेंस है। उसको कोई बहुत बड़े नाम नहीं कमाने, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिर ही वो लाइफ में अपनी सक्सेस को हासिल कर सकती है। उसकी स्वीकृति ही शांति है। जब स्त्री अपने होने से जो वो है शर्मिंदा नहीं होती, तो प्रकृति खुद को बचाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। औरत को इतना सा याद रख ले, बस मैं संसार को सुधारने के लिए औरत नहीं हूँ, मुझे बस संसार को हल्का रखना है, बैलेंस बनाकर उसमें, और सिर्फ उसे अपने सच में खड़े होना है। अपने सच में खड़े होकर ही वे सब कर सकती है। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को बराबर नहीं बनाया और ना ही विपरीत बनाया। प्रकृति ने उन्हें एक दूसरे को पूरक भी नहीं बनाया। प्रकृति उन्हें बनाती है अधूरे द्वारों की तरह जो अलग अलग से खुलते हैं। जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे को समझने लगते हैं, प्रकृति खुश नहीं, क्योंकि प्रकृति कभी समझ में नहीं आती, वो समझ से नहीं आएगी, समर्पण से आती है। ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही है। जो पुरुष है उसका मूल स्वभाव दिशा है और स्त्री का मूल स्वभाव गहराई है। जब पुरुष गहराई मांगता है तो स्त्री दिशा मांगती है, फिर इससे संबंध बिगड़ते हैं। पुरुष अगर स्त्री को रास्ता दिखाने लगी तो वे सूखने लगती है, और अगर स्त्री पुरुष को महसूस करवाने लगे तो पुरुष टूटने लगता है। प्रकृति ने जब बैलेंस में है दोनों तब खुश है। जो भी कह लो, पुरुष दिशा में स्थिर रहे, इसका मतलब पुरुष अपने जीवन, अपने कार्य और उसका मूल उद्देश्य सब करे, बाहरी नियंत्रण ही नहीं, भीतर भी। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष अपनी भावनाएं न दिखाए, सब दिखाए, भावनाएं को भी दिखाए, बस भावनाओं में बहकर खो ना जाए। और इस तरह स्त्री जो है वो गहराई में मुक्त रहे। स्त्री की इंट्यूशन, उसका जीवन को महसूस करने का तरीका, उसकी अनुभूति की क्षमता, ये कोई सोच और निर्णय नहीं, ये महसूस करने की शक्ति है। आंसू, मौन, प्रेम, डर, करुणा, सबके लिए अनुमति हो उसको। प्रकृति फिर बैलेंस में है। जब स्त्री बिना कारण के शांत है, बिना तरह के महसूस कर रही है, बिना प्रमाण के जान रही है सब। जिस स्त्री को हर भावना के लिए कारण देना पड़ता है तो प्रकृति का संतुलन हिलता है। जब स्त्री अपनी गहराई में ठहर गई, पुरुष अपनी दिशा में शांत हुआ, फिर सृष्टि स्थिर हो जाती है। ये सब सुनने के लिए नहीं कि बस सुन लिया, हो गया, ये होने के लिए है, होना है इसको। जब पुरुष दिशा में स्थिर है, स्त्री को सुरक्षित महसूस होता है अपनी ही गहराई में उतरने के लिए। और जब स्त्री गहराई में मुक्त होती है तो पुरुष को संघर्ष नहीं करना पड़ता अपनी दिशा बनाए रखने के लिए। यही संतुलन है, ये औरत को करना है। उसे उड़ने के लिए आकाश नहीं चाहिए, उसे डूबने की अनुमति चाहिए। डूबने की अनुमति का मतलब क्या है? अपने में पूरी तरह से मौजूद हो जाना, अपने सपनों, डर, प्रेम, करुणा, क्रोध को दबाए बिना महसूस करना। अक्सर स्त्रियां अपने सच्चे अनुभव को दबाती हैं। बाहर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं, भीतर से लेनी है। जब ये सब स्त्री करती है तब पुरुष स्थिर, केंद्रित रहता है। उसे कोई से संघर्ष नहीं करना पड़ता, केवल ऊर्जा का संतुलन होता है, बस बैलेंस है एनर्जी का, ये भावनाओं का नहीं। और ये सब होना है, होने के लिए है।